नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। और जैसा कि अभी आपको पता है कि अभी दौर चल रहा है केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी का। कई सारी जगह की वैकेंसीज केंद्रीय विद्यालय से संबंधित हमने पोस्ट की हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ही एक जिला गुना की, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गुना। इसकी वेबसाइट पर आपको चले जाना है guna.kbc.ac.in kbs.ac.in पर आपको चले जाना है। और इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो आप जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पूरी लिंक मिल जाएंगी। ये आपके पास पूरी लिंक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं नोटिस फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर फॉर द सेशन 25-26 के लिए जो नोटिस दिया गया है वॉक इन इंटरव्यू के लिए पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। सबसे पहले हम उसे देखेंगे, फिर हम गूगल लिंक को देखेंगे, फिर जो आप फॉर्म भरेंगे बायोडाटा वाला, फिर हम उसको देखेंगे। पूरी डिटेल बता दूंगा आपको। आप इस वीडियो को आप चाहें तो पूरा देख सकते हैं। बाकी ये वाली चीज़ आप डायरेक्ट जाके भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता है पहले से तो आप डायरेक्ट वीडियो भले ना देखें, क्योंकि मैं यही बताने वाला हूँ। बाकी आप डायरेक्ट इस पर भी जा सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं नोटिस की। हम इसको क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। ये मैंने पहले से ही ओपन करके रखा हुआ था। थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इसको। चलिए, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गुना, वॉक इन इंटरव्यू डायरेक्ट है, वॉक इन इंटरव्यू है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गुना में सत्र 25-26 के लिए संविदा आधार पर अध्यापक एवं अन्य पदों के लिए पैनल बनाने हेतु विद्यालय परिषद में वॉक इन इंटरव्यू निम्नवत किया जाएगा। तो संविदा आधार पर है, अध्यापक और कई सारे पदों के लिए है, पैनल बनाना है इन्हें, तो इसमें इंटरव्यू रखे गए हैं। अब हम बात करें थर्सडे और फ्राइडे, 2 दिन इंटरव्यू रहेंगे। प्रथम दिवस पीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य और अर्थशास्त्र। टीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत विज्ञान, समाज विज्ञान, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर। और द्वितीय दिन रहेगा प्राथमिक शिक्षक, नर्स, स्पोर्ट्स कोच, योगा प्रशिक्षक। अब यहाँ पर जो टिप्पणी दी हुई है उन टिप्पणियों का खास महत्व है। अब इनका जो खास महत्व ये है, तो अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा एमसीक्यू सीधी है वैसे, बाकी अगर ज्यादा अभ्यर्थी होंगे तो एमसीक्यू द्वारा शॉर्ट टेस्ट किए गए विद्यार्थियों का साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। शैक्षिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता, आवेदन पत्र प्रारूप एवं अन्य विस्तार जानकारी हेतु विद्यालय की वेबसाइट जो अभी हम हैं उस पर देखें। उपयुक्त साक्षात्कार के लिए आवेदन पत्र हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को दिनांक 15/3/2025 तक विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म, जो मैं बताऊंगा अभी आपको बताया भी था, भरना होगा। तो विद्यालय की वेबसाइट से आवेदन पत्र जो बताया था वो डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरकर समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति मूल दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार के दिन रजिस्ट्रेशन समय अवधि में उपस्थित देनी होगी। साक्षात्कार के लिए रजिस्ट्रेशन केवल उन्हीं उम्मीदवारों का होगा जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा, यानी गूगल फॉर्म बनना अनिवार्य है। गूगल फॉर्म बनने की अंतिम तिथि 15/3/2025। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। साक्षात्कार हेतु विभिन्न पदों के लिए शैक्षिक, व्यवसाय की योग्यता, पारिश्रमिक, क्या आपकी सैलरी होने वाली है, क्या इसमें योग्यता मांगी गई है। तो शैक्षिक योग्यता यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर पद दिए हुए हैं, सैलरी आपकी यहाँ पर दी हुई है। तो आप जब देखेंगे इसको तो आपको दिखेगा कि पीजीटी हिंदी, अंग्रेजी अलग अलग विषय हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कोर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन सब्जेक्ट कंसर्न, या मास्टर डिग्री हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स ग्रेड फॉलोइंग सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट में 27,000 आपकी इसकी सैलरी रहेगी। आप यहाँ पर इन चीज़ों को देख लीजिए। साथ में बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चाहिए। दूसरा, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए, मैं हर बार कहता हूं कि जब आप सेंट्रल स्कूल में जा रहे हो, जब आप केंद्रीय विद्यालय में जा रहे हो, जब आप पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में जा रहे हो, तो आप अपनी इंग्लिश को, हिंदी तो आपकी ठीक होगी, आप अपनी इंग्लिश को भी ठीक करके ही जाइए, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। पीजीटी एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए रहेंगे। यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख लीजिए कि क्या योग्यता। टीजीटी में भी यही चीज़ें आप देख लीजिए। सैलरी स्ट्रक्चर 26,250 रुपये है। और हम देखते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है तो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस, जैसे बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे बीसीए या इक्विवेलेंट जो भी है। 21,250 रुपये इसमें सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। और यहाँ पर इन चीज़ों पे भी काम होगा कि भाई ये चीज़ें भी ओके हो सकती हैं। प्राथमिक शिक्षक प्राइमरी टीचर के लिए सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास चाहिए रहेगा। 50% मार्क्स है। 2 ईयर्स डिप्लोमा एजुकेशन एजुकेशन का, और ये सब चीज़ें इसमें चाहिए रहेंगी। 21,250 इसमें सैलरी है। और हम आगे बढ़ते हैं। स्पेशल एजुकेटर एलिमेंट्री, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी
इसमें चाहिए रहेगा 21,250 रुपये इसमें सैलरी रहेगी। और हम आगे बढ़ते हैं काउंसलर। देखिए काउंसलर की बात जहाँ पे आएगी वहाँ साइकोलॉजी होगा, बीए या बीएससी साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा इन काउंसलिंग। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इसमें जो है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग करियर एजुकेशनल काउंसलिंग स्टूडेंट एट स्कूल या वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एट प्लेसमेंट ब्यूरो, रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर। 25,000 रुपये इसमें सैलरी रहेगी। नर्स की चाहिए एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग या डिप्लोमा जनरल जीएनएम जिसे हम कहते हैं वो। अब यहाँ पर पर डे के हिसाब से सैलरी रहेगी 750 रुपये। खेल प्रशिक्षक, स्पोर्ट्स कोच, एसेंशियल जो इसमें चाहिए, डिग्री डिप्लोमा वगैरह जो भी चाहिए आप देखिए 21,250 में सैलरी रहने वाली है। योग प्रशिक्षक में ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, आप ग्रेजुएशन किसी भी विषय में हो या इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिग्री डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी इन द कंसर्न फील्ड 21,250 में सैलरी रहेगी। Important instruction to the candidate for the post of trained graduate trainee TGT, TRT। अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको उनको पढ़ना रहेगा, उनके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा जो नोटिस है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। चलिए हम दोबारा से यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इन्होंने ये कहा था कि गूगल फॉर्म आपको भरना है, तो हम गूगल फॉर्म पर चले जाते हैं। जैसे हम गूगल पर जाएंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गुना ऐसा ओपन होगा। गूगल फॉर्म फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर फॉर सेशन 25-26 सेपरेट फॉर्म फॉर ईच पोस्ट, प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग फॉर्म भरना रहेगा। इफ अप्लाइड फॉर मोर देन 1 पोस्ट, यदि आप एक से ज्यादा पोस्ट पर आवेदन कर रहे हैं तो। अब आप यहाँ पर देखिए ईमेल आपका आ जाएगा। अप्लाइड फॉर पोस्ट, किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं यहाँ पर पूरे पोस्ट का आप क्लिक कर देंगे। कैंडिडेट आपका नाम आ जाएगा, पापा का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, कास्ट कैटेगरी आ जाएगा, कैंडिडेट एड्रेस आ जाएगा, सिटी आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्वालिफिकेशन हो जाएगी, सीनियर सेकेंडरी परसेंटेज आपकी कितनी परसेंटेज है, 50 से कम है, 50 से ज़्यादा है, नॉट अवेलेबल। ग्रेजुएशन परसेंटेज, पोस्ट ग्रेजुएशन परसेंटेज, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पीजीटी टीजीटी क्या किया हुआ है आपने, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर क्या किया हुआ है आपने, एक्सपीरियंस फॉर द सेम पोस्ट, आपको सेम इसी पोस्ट का कितना एक्सपीरियंस है, मोबाइल नंबर आपका, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अदर रिमार्क्स अगर कुछ है तो आप वो यहाँ पर लिख दें और यहाँ पर आप इसको सबमिट कर दें। चलो और हम आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में है बायोडाटा फॉर्म फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर। अब आपको बायोडाटा फॉर्म भरना है, तो हम यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए अब हम इस पर देख लेते हैं कि इस पर क्या मांगा गया है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलो पीएम श्री, रुकिए थोड़ा सा, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गुना एमपी, यहाँ पर पूरी वही चीजें लिखी हुई। इंपोर्टेंट नोट, द वॉक इन इंटरव्यू इज बीइंग कंडक्टेड टू प्रिपेयर पैनल टू ऑफ टीचर अदर पोस्ट फॉर सेशन। ये स्वाभाविक इंटरव्यू पैनल के लिए पैनल तैयार करना उसके लिए किए जा रहे हैं। कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड एज पर नीड। देखो जब भी आप किसी चीज का फॉर्म भरो तो नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ो। जब अगर आप ये फॉर्म भर रहे हो तो ये ध्यान से पढ़ लो, नहीं तो आप चालू हो जाओ। कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड एज पर नीड, कैंडिडेट कब अपॉइंट होगा, जब उसकी आवश्यकता होगी तब। एंड रिक्वायरमेंट फ्रॉम द पैनल इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, और मेरिट के आधार पर ही। इफ एज पर नीड अ कैंडिडेट इज अपॉइंटेड, द अपॉइंटेड विल बी प्योरली पार्ट टाइम। और ये जो अगर नीड अगर हो भी जाता है तो वो प्योरली पार्ट टाइम के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल है। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइन ऑफ केबीसी। वन फॉर्म शुड बी यूज्ड फॉर वन पोस्ट, ये हम पहले भी देख चुके हैं, उसमें भी यही कहा था गूगल फॉर्म पे कि भैया एक फॉर्म के लिए, एक पोस्ट के लिए एक फॉर्म आपको भरना है, यानी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग। अगर आप मान लीजिए आप में ऐसी योग्यता है कि आप 2 या 3 पोस्ट के लिए फॉर्म डालना चाह रहे हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है। एनक्लोज अटेस्टेड फोटोकॉपी टेस्टिमोनियल फॉर ईच फॉर्म, हर कॉपी उसके लिए आपको करना रहेगा। इफ अप्लाइड अटेस्टेड कॉपी आपको करना रहेगा। चलो पोस्ट अप्लाइड फॉर किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, कैंडिडेट का नाम कैपिटल लेटर में, ध्यान से देख लीजिए, कैपिटल लेटर में, फादर एंड हस्बैंड इन कैपिटल लेटर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एज 31/3/2025 को आपकी कितनी एज होगा ये वो लिख दीजिए। कैंडिडेट एड्रेस लिख दीजिए कैपिटल लेटर में, यहाँ पर फोटो आ जाएगा आपका। नेम, फादर हस्बैंड नेम, एड्रेस, सिटी टाउन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही लिखिए, हालांकि समय कम है, जल्दी फोन आएगा आपके पास, लेकिन फिर भी वही लिखिए जो चालू रहे। और कई लोगों के साथ तो ये दिक्कत आ जाती है कि वो रिचार्ज नहीं करवाते और वो वाला नंबर दे देते। तो प्लीज इन चीज़ों से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की हम बात करें, हाई स्कूल हो जाएगा आपका, 12th आ जाएगा, ग्रेजुएशन आ जाएगा, नेम ऑफ कोर्स, कोर्स का नाम भी लिखना है आपको,
पोस्ट ग्रेजुएशन नॉम का कोर्स लिखना है, अगर कुछ है तो वो लिख दें। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कुछ है तो आप वो भी यहाँ पर लिखें, अटेस्टेड कॉपी, और वो आपको साथ में लगाना है। एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे कि किस पोस्ट पर, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, पीरियड ऑफ सर्विस, नेम ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, क्लास डॉट, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। आर यू एबल टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, क्या आप दोनों में हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने योग्य हैं, यस और नो, यहाँ पर देख लीजिए। और अगर आप दोनों में योग्य तो ही आप फॉर्म भरें, ये भी मैं आपसे कह देता हूँ। आप एक के लिए अगर आप हैं तो प्लीज़ फॉर्म ना भरें, आप भी परेशान होंगे और वो भी परेशान होंगे। डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्या आपको कंप्यूटर की जानकारी है, हाँ तो ही जाए, वो आपको प्रेफरेंस देंगे। हालांकि छोटी पोस्ट अगर कोई सी है जो 12th वाली है तो आप उसमें ये भी है तो हो सकता है। वाई डू यू प्रेफर टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, राइट अबाउट इन 50 शब्दों में लिख दीजिए कि भैया आप KVS में क्यों काम करना चाहते हैं, प्रेफर क्यों करना चाहते हैं। अब आप यहाँ पे आपकी अंडरटेकिंग आ जाएगा। अंडरटेकिंग वही लिखा रहता है जो हमेशा रहता है, आई हैव सर्टिफाइड दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, आई हैव अटेस्टेड कॉपी ऑफ द टेस्टिमोनियल इन सपोर्ट ऑफ द एंट्रीज मेड अबव, आई आल्सो एग्री दैट मेयर एलिजिबिलिटी डज नॉट कन्फर द राइट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू सिलेक्शन, माय कैंडिडेचर मे बी कैंसल्ड इन केस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन फाउंड टू बी इनकरेक्ट और ऑन वेरिफिकेशन। यहाँ पर जो भी मेरे द्वारा कहा गया है वो सत्य और सही कहा गया है। अगर मेरे द्वारा जो कहा गया है वो गलत पाया जाता है तो मेरा आवेदन यहाँ से निरस्त कर दिया जाए, ऐसा इसमें लिखा रहता है। प्लेस, डेट, कॉन्टैक्ट नंबर, सिग्नेचर, नेम, ये ऑफिस के लिए। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म भरकर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी भेज दीजिए, क्योंकि इसमें टाइम आपको नहीं लगाना है। क्योंकि टाइम के चक्कर में पिछली बार भी ऐसा हुआ था, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि टाइम के बारे में ऐसा करके आपका टाइम निकल जाता है और फिर आप इसमें आवेदन नहीं कर पाते। तो आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है। वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, guna.kbs.ac.in। और अगर आप KBS में जॉब करना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो अभी कई सारी जगह पे ओपन हो रही हैं, तो आप थोड़ा सा अपडेट रहिए, आपको कहीं ना कहीं वैकेंसीज में आपका काम हो ही जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।